हेलो एवरीवन, मैं मनीष सर चाणक्य क्लासेज यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पे आर एस अग्रवाल का बुक अंक गणित का अनुपात और समानुपात का लेसन पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे पूरे आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन मैं न्यू ट्रिक्स से कराऊंगा आपको। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पार्ट वाइज ये वीडियो रहेगा जो कि सब क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपसे। यदि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 8:9। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है ए अनुपात सी बराबर वाट, ए अनुपात सी इक्वल टू वाट। तो अनुपात में हम आपको बताए हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाना है। हम आपको लाइन से क्वेश्चन टोटल बताएंगे, एक भी क्वेश्चन हम लोग को छोटा नहीं है। जैसे देखिए ए अनुपात बी का मान दे रखा है 3:4 और बी अनुपात सी का मान दे रखा है 8:9। हम आपको अनुपात और समानुपात में बताए हुए हैं, देख लीजिएगा मेरा कि ये चीज़ बराबर होना चाहिए। जहाँ बी है तो यहाँ बी रहना चाहिए। चलिए 8 में 3 से करेंगे गुना 24, 8 चौका 32, फिर ये करेंगे 9 चौका 36। अगर ये कटेगा तो काट सकते हैं, तो किस चीज़ से कट रहा है ये, किस चीज़ से कट, आपका ए और सी ही पूछा है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे ए बी और सी तीनों बताऊंगा और आपको डायरेक्ट निकालने वाला ही मैं बताऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं। तो अगर इसको काटना है तो 6 से ये इसको काट सकते हैं। किससे काटना, कितना से काट सकते हैं, तो आधा करेंगे तो 12, इसको आधा करेंगे तो 16, इसको आधा करेंगे तो 18, फिर इसको आधा कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, आप जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे तो आप काट सकते हैं। तो आपका ए और सी पूछ रहा है, तो यही ए है और ये सी है। तो ए और सी का मान ये 6 और क्या है 9 है। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 3 3 9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2:3 आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर याद रखिएगा कभी भी फर्स्ट और अंतिम पूछता है तो कुछ नहीं करना है, पहला वाला गुना कर लेना है। कितना आता है 8 3 24। देखिए ये ट्रिक हो गया आपका, जल्दी समझने का तरीका। और अंतिम वाला गुना कर लेना है, पहला और अंतिम, 9 चौका 36। तो ये क्या निकला मान, ए और सी। तो इसको काट देंगे तो 12 दूना 24 और 12 3 36, यही आपका आंसर हो गया। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। दो नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए अनुपात बी। देखिए अभी क्वेश्चन हम ये लिखने वाला नहीं, इसीलिए जो अगर हिंदी में क्वेश्चन होगा हम वो टाइप करके बताएंगे। देखिए क्वेश्चन ए अनुपात बी का मान बोल रहा है 3:2। बी सी का मान बोल रहा है 3:4। तो पूछा है आपसे ए अनुपात सी, वही सेम। तो हम इसी तरीके से ना लिखते 2 3 और क्या बी सी है तो 3 4। तो पहला गुना करते तो 9 और अंतिम गुना करते तो 4 दूना का 8, यही ना होता है। ये होता ए और ये होता सी, 9 और 8, यही आपका आंसर। ये जल्दी बनाने का तरीका यही सब चीज़ है। 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। W1 अनुपात W2 का मान दे रखा है 2:। यहाँ सीखिएगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 तथा W1 अनुपात W3 कितना दे रखा है, इसका मान 1:2
2। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे W2 अनुपात W3 का मान, W2 अनुपात W3 का मान पूछ रखा है। ठीक है, तो करना क्या है आपको आप तो जानते हैं, आपको मैं बताया था ये सब अभी कि W1 अनुपात W2 लिखते 2 अनुपात 3। फिर अगर आप लिखते हैं तो W1 अनुपात W3 तो बराबर क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते 1 अनुपात 2। तो आपको मैं क्या बताया था, ये W2 है। तो ये मान जो है ना, ये चीज़ मिलना चाहिए। जो W2 है तो यहाँ भी W2 या W1 है तो W1 यहाँ रहना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ ऐसा करना है कि दोनों का मान, यहाँ जो W का मान जो हो, दोनों का मान सेम हो यहाँ और यहाँ पे। तो अगर यहाँ W2 कर देते हैं, यहाँ W1 हो जाएगा, हो सकता है ना। जब ये पहला 2 था 3 तो इसको भी चेंज कर देंगे। जब आपस में इन दोनों को बदले हैं तो इन दोनों को बदल सकते हैं। हो गया। अब गुना करेंगे, 3 एकम 3, 1 से करेंगे 2 और 2 तिहाई हो जाएगा 6। ध्यान से रखिए, तो पहला जो मेरा मान आया क्या आया, W2, फिर दूसरा मान आया W1 का, और तीसरा जो मान आया W3 का मान आया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, 2 और 3 का मान। तो 2 का मान ये है और 3 का मान ये है, यानी इसका मान 3 और इसका मान क्या हो जाएगा 6। 3 और क्या है जी, W2 का मान और W3 का मान। तो W2 का मान 3 और ये हो जाएगा 6। तो आपका आंसर 1 2 है, 1 3 है ना जी, 1 3। 1 का मान क्या है, 2 3 है ना, तो यहाँ चेंज कर दिए 3 2 कर दिए। फिर यहाँ पे हो गया 1 2 हो गया, 3 एकम 3, ये 2 एकम 2 और 2 दूना का 4 होगा, सॉरी यहाँ 4 होगा, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो कटेगा नहीं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन देखने में, ये 2 है 3 नहीं है। तो मेरा आंसर क्या है जी, 3:4 का रेशियो आ गया। ये बात ध्यान रखिएगा, जो ये अगर लाइन नहीं मिलेगा जिसका, उसका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हमेशा एक रेशियो, जैसे A:B है और B:C है, तो ये जो लाइन है ना हमेशा मिलना चाहिए। अगर ये लाइन नहीं मिलता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमारा कि यदि AB बराबर 64 हो तो, क्वेश्चन नंबर आप बुक से देखा करिएगा, RS अग्रवाल का बुक जो है ये बुक से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन AB बराबर 64 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में दिया है 8 अनुपात A बराबर 8 अनुपात बी नंबर ऑप्शन में दिया है A अनुपात 16 बराबर B अनुपात 4। सी में दे रखा है A अनुपात 8 बराबर B अनुपात 8। डी में दे रखा है 32 अनुपात A बराबर B अनुपात 2। देखिए इसको करना क्या, इसमें से ऑप्शन चुनना है कि AB बराबर 64 कौन सा आएगा। क्वेश्चन कहने का यही सेंस है। तो हम A नंबर अगर ऑप्शन को बनाते हैं, अगर A नंबर ऑप्शन को मान लीजिए अगर हम लेते हैं बनाते हैं, तो हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8/A बराबर 8/B लिख सकते हैं। तो 8 8 तो कट गया, लेकिन AB का मान ऐसा कुछ दिख रहा है 64 नहीं, तो यानी गलत है। B नंबर इसको लेते हैं A/16 अब बराबर B/4। देख रहे हैं AB का मान 64 कहीं से भी आ रहा है इसमें, यानी ये भी गलत है। फिर ये लिखते हैं A/8 अब बराबर B/4।
इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये तो कट जाएगा, लेकिन ए बी का मान 64 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये भी गलत है। अब आते हैं ये डी नंबर ऑप्शन, इसको लेते हैं 32/a बराबर b/2। तो ए गुना हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना, 64 आ गया हमारा आंसर 64। तो आंसर क्या देखा जी, डी नंबर मेरा आंसर देख 64 हमसे पूछा था, 64 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन हम बनाएंगे। हमारे यहाँ पे मैं पूरा बुक सोल्यूशन आपको कराऊंगा। आर एस अग्रवाल का जो नवीनतम बुक है, आपको मैं फिगर भी लगा दिया हूँ जो आप देख सकते हैं, और इसको पूर्ण रूप से आपको ट्रिक वाइज ही समझाऊंगा और एक एक पार्ट लाइन से बताते चलूँगा। तो यहाँ पे अगर आपको हमारे चैनल पे नए हैं तो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। अभी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अगले बार जो भी क्वेश्चन टाइप वाला होगा हिंदी में लिखा हुआ वही क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो उसको समझें। अभी लिख रहे हैं क्वेश्चन हाथी से। तो चलिए क्वेश्चन है ए अनुपात बी। देखिए कह रहा है क्वेश्चन ए अनुपात बी बराबर 3:4, 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 4:7, 4:7। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है a + b + c बटा c इक्वल व्हाट। आपको पता होना चाहिए पहले कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। ये चीज़ ये देखिए एग्जाम हर एक के एसएससी जीडी या कोई भी चीज़ हो, एसएससी के हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखिए इसको ए बी का मान क्या लिख सकते थे, देख रहे हैं ए बी का मान 3:4 और बी सी का मान 4:7। इसको मल्टीपल 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 और 7 × 28। कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। 6, 8 और 14 अभी भी कट रहा है। 3, 4 और 7 हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन का मान किसका मान आया है, ए बी सी का मान आया। किसका मान आया जी, ए का मान आया, बी का मान आया, सी का मान आया। ये यहाँ पुटअप करेंगे इस बात में, तो इस बात में पुटअप करेंगे तो ए का मान, बी का मान, सी का मान 4, 3, 7 और 7 टोटल का मान जोड़ दिए तो 3 + 4 + 7 अब बट्टा सी का मान 7। टोटल जोड़ने के बाद आ गया 14 अब बट्टा 7, भाग लगा दिए तो क्या आया मेरा 2। ऑप्शन में 2 होगा, आप बुक से देख लीजिएगा। इसी तरीके से इसको बनाया जाता है। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम चालू किए हैं और आपको न्यू ट्रिक से ही बताएंगे, इतना ध्यान में रखिएगा आप। तो चलिए अगला 5-6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यदि ए का 60%, ए का 60%, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 60% बराबर बी का मतलब गुना होता है, हिंदी मीडियम से आपको पढ़ा रहे हैं। बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर वाट, ए अनुपात बी बराबर वाट। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। आप कितने लोग बनाते हैं और कितने लोग देखते हैं, लेकिन देखते चलिए हम क्वेश्चन को कैसे कैसे हैंडल कर रहे हैं और कैसे कैसे बना रहे हैं। इस चीज़ में आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है कि इसको ए का 60% है तो 60/100 लिख सकते हैं क्या, 1 0 ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 5 बराबर बी का 3/4 हो गया। अब जब बराबर है तो बराबर में ऊपर से ऊपर कट ही जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, इसमें गुना करेंगे तो a/5 अब बराबर b बराबर 4।
अब ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो ज़्यादा बड़ा होगा, और ज़्यादा जल्दी सोचिएगा बनाने को तो ज़्यादा जल्दी बन गया। अगर देखिए सिंपल ए का ये भाग में दिखाई दे रहा है ना, तो ए का मान क्या हो गया, ए का मान क्या हो गया जी 5, और बी का मान जो दिखाई दिया बी का मान क्या हो गया 4, यानी 4, यानी यही आंसर हो गया आपका। कुछ नहीं करना है, सिंपल से बनाते चलना है, और यहाँ पे आप पढ़ते रहिए, देखिए कैसे कैसे एक से एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको चुटकी में बनाने को मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे 7 नंबर क्वेश्चन है ए बराबर बी का 4/5, ए बराबर बी का 4/5। यही फिर बोला है कि बी बराबर सी का 5/2, 5/2। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है ए अनुपात सी इक्वल वाट, ए अनुपात सी इक्वल वाट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है, जब भी, तो आपको ना देखिए पहले सीखिए बनाया कैसे जाता है। इस 5 को इसमें गुना कर दीजिएगा, इसको 5 को ए में, तो 5 ए अब बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 4b, क्या हो जाएगा 4b। तब यहाँ पे आपका रेशियो किसका निकलेगा, ए अनुपात बी का रेशियो क्या। देखिए अगर रेशियो निकालना होता तो नज़दीक नज़दीक और दूर दूर इसका मान होता है। तो ए का मान क्या हो गया, ए का मान हो गया 4, अब बी का मान क्या हो गया 5, क्या हो गया जी बी का मान 5। ना बात समझ गए। अब इसको भी इसी तरीके से 2 को गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2b अब बराबर 5c। तो नज़दीक नज़दीक दूर दूर, यानी b रेशियो c का मान क्या हो जाएगा, b का मान 5 और c का मान कितना हो जाएगा 2। जब इतना हम जान गए तो आपसे क्या पूछा है ए और सी, तो उसी तरीके से आप गुना कर लीजिए। ए बी देख रहे हैं, अब बी सी दे रहा है, तो 4/5 और 5/2 आपको गुना करना है। ए और सी का मान था पहला गुना कर लीजिए, अंतिम गुना कर लीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे उस तरीके से कर लीजिए, नहीं तो सबका निकालना है तो सब निकालिए। अगर ए सी का करना है तो 4×5 = 20 और 5×2 = 10, यानी कटेगा तो क्या बचेगा 2:1। क्या हो जाएगा जी 2:1। आंसर इसका हो गया 2:1। यही हमारा आंसर हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का। करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको सीखना है और आगे आपकी मर्जी कैसे आप बनाते हैं। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट होने लगा तो आप क्वेश्चन बनाना जल्दी सीख जाइएगा। कैलकुलेशन, हमारे कैलकुलेशन में आपको 1 to 20 टेबल आपको आना चाहिए। 1 to 20 टेबल अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है x अनुपात y 12:5 तथा फिर बोल रहा है आपका z अनुपात y 21 से अनुपात कितना 16। तो पूछा आपसे क्या है xz का मान पूछा है। तो जब भी xz देखिए, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि जब तक अनुपात को सही ढंग से नहीं लिखिएगा तो वो आपका क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जैसे आपका क्वेश्चन x अनुपात y, समझिए यहाँ पे 12:5 दिया, कितना दिया जी 12:5। अब ये दे दिया क्या z अनुपात y। तो ये जो ये वाला बात है ये मिल नहीं रहा है, यही चीज मिलाना है हमको। तो हम इसको y कर सकते हैं क्या, इसको z यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब इस बात को इधर लिखे, इस बात को इधर लिखे, तो आपस में जब ये बदल रहा है तो आपस में ये भी बदल जाएगा, क्योंकि y मिलाना था तो आपस में बदल गया। तो यहाँ पे हो गया 16 और यहाँ कितना हो गया 21। अब प्रथम और अंतिम जब भी बोले तो पहला वाला गुना कर लीजिए तो प्रथम का मान निकल जाएगा x का,
और अंतिम वाला गुना कर लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, जेड का। बीच वाला निकालना है तो गुना करिए, इसको नहीं निकालना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। 21 में 5 से गुना करेंगे तो 105, और 16 में ये 160, 180 कितना हो जाएगा जी, 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3, 16 और 3 19, 192, 192 हो गया, 192। अब इसको काटेंगे कैसे, तो काट दीजिए 3 से, इसको भी 3 से, 3 छक 18, 3 चौका 12, 3 तिरका 9, 3 पाँचे 15। अब कटने वाला नहीं है, यानी ये x का मान हो गया, ये z का मान हो गया, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा तो आप ज़रूर एक लाइक ठोकिए और हमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको हमारा नया तरीका। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये जो आपको अनुपात और समानुपात हम पढ़ाए हुए वहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल वाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। a रेशियो b रेशियो c इक्वल वाट भी पूछता, लेकिन यहाँ a और c ही पूछा है, शायद a और c ही पूछा है। समझ गए। देखिए, इसको बनाने का तरीका 2 है, लेकिन हम आपको ट्रिक्स जल्दी बनाने का तरीका बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। बनाने का तरीका तो बहुत सारा है। जब भी कोई चीज़ आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक बता देते हैं यहाँ पे, कि जब भी कोई चीज़ बराबर में रहता है तो अनुपात में करने के लिए उसको भिन्न के रूप में ले लेंगे, याद रखिएगा। लेकिन आपको ऐसा बनाना है, छोड़िए इसको, आप इसको बनाइए। जब भी इस तरीके से दिया रहे, जब भी इस तरीके से दिया रहे जो भी, तो आपको क्या करना है, जिसका मान निकालना है ए बी और सी, इसी का मान टोटल पहले निकालिएगा। तो जिसका मान निकालना होता है उसको क्या करिएगा, जैसे अगर ए का मान निकालना है तो ए को आप ढक लीजिए। क्या करिएगा, ए को ढक लीजिए। क्या दिखाई दे रहा है, मान लीजिए इसको ढक दीजिएगा तो आपका यही और यही ना दिखाई दे, तो 4 तिहाई 12, याद रखिएगा। बी का मान निकालना तो बी को छोड़ दीजिए, जो बच रहा है उसको आपस में गुना करिए, 4 दूना का 8। सी का मान निकालना है तो सी को छोड़ दीजिए, सी को छोड़ दीजिए या ढक लीजिए, और ए बी को गुना करिए, 3 दूना का 6। कटेगा तो काट दीजिए, 6 4 3। लेकिन आपसे क्या मान पूछा था, ए और सी, तो ए का मान कितना जी 6 और सी का मान कितना 3, यही आपसे ना पूछा था, तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो गया। करना कुछ नहीं है, बस सीखना है यहाँ पे आपको। आप हमारे चैनल पे आए हैं तो कुछ सीख कर ही जाएंगे, ठीक है। और नया तरीका तो हम यहाँ पे आपको लाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ हम मैथ सीख रहे हैं। हम मैथ यहाँ पे आपको सिखा कर ही रहेंगे कि कैसे आप मैथ नहीं सीखते, हम भी देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए बराबर ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी बराबर 1:5, तो आपसे पूछा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वाट। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग हमें कमेंट करते हैं, कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 मिनट, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा जो था, 9 नंबर क्वेश्चन में ए बी ए 3a 4b, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में कुछ हम वहाँ पे आपको 9 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ अलग था। ये भी क्वेश्चन होता है, लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग था, तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, क्या है कि क्वेश्चन 2a बराबर 3b है और 4b बराबर 5c है। तो देखिए 2a बराबर
3B और 4B, ये 9 नंबर क्वेश्चन मतलब बुक का है, ये थोड़ा सा अपने से ही हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। 4B बराबर 5C है, 5C। तो AC का मान पूछा है आपसे। देखिए आपको अभी बताया था कि नज़दीक नज़दीक दूर दूर मान होता है, तो A का मान क्या दिखाई दिया 3, अब B का मान क्या दिखाई दिया 2। उसी तरीके से इसको भी 5C है ना, नज़दीक का मान 5 और दूर का मान 4 हो गया। गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूना का 10 और 4 दूना का 8। तो आपसे A और C का मान पूछा था, A का मान कितना 15 और C का मान कितना 8। ये बुक में दिया है, ये बुक का क्वेश्चन है, ये हम अपने से बता दिए, लेकिन ये भी VVI क्वेश्चन ही है। दिमाग पे है तो वहाँ पे बुक समझ कर ही बता दिया आपको, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप, ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर आपको बनाना है। कमेंट करिए, हमें बताइए कितने लोग क्वेश्चन समझ गए हैं, हमें कमेंट करना है। 11 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है A अनुपात B बराबर 5:7, B अनुपात C बराबर 6:11। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ए बी सी बराबर व्हाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसी तरीके से आप बना दीजिए। 5 7 और 6 11, 5 6 30, 5 7 35 और 11 7 77। कटने वाला होगा तो काट सकते हैं, 11 7 77 नहीं कटेगा, यानी आंसर हमारा यही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर खुद हो जाएगा। 12 नंबर पे आते, लाइन बाई लाइन आपको बताएंगे। हम बोले हैं क्वेश्चन में 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1/x है, 1/y और 1/z बराबर 2:3:5। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z बराबर व्हाट। अभी आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि कोई भी चीज़ रूल आप अपने से कुछ होता है जो चेंज किया जा सकता है। जैसे कि अगर इसको हम पलट देते हैं तो ये भी भिन्न के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिन्न के रूप में। जैसे अगर इसको लिखते x अनुपात y अनुपात z अगर लिखते तो ये क्या होता है 1/2, 1/3 और 1/5। 5 ही ना है जी, देख लीजिए एक बार 5 है। तो जब भी भिन्न के रूप में होता है तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि जो भी नीचे वाला संख्या है उसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया 5 3 15 दूना का 30। तो सब में क्या करेंगे 30 से गुना कर देंगे। 5 6 30, यहाँ भी 30 से गुना, 3 दहिया 30 और यहाँ भी 30 से गुना, 2 15 दूना का 30। यानी यहाँ पर 15 आया, यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे 6 आया। क्या आया 6 आया, आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा 15 10 6, आपसे एक्स वाई जेड का ही मान पूछा। तो एक्स वाई जेड का मान क्या हो जाएगा जी, यही आंसर, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी क्वेश्चन है। इस बात को समझिएगा, आपको बनेगा ही बनेगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन अभी आपको हम जो 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन कराए थे, यहाँ पे यह 13 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम है। 13 नंबर क्वेश्चन, ये चीज़ देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर कहाँ है, जो ऊपर में देख लीजिएगा। 13 नंबर ऊपर में देख सकते हैं, बना दिए हैं, दिमाग में आया क्वेश्चन वही बना दिया आपको। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है
कह रहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, यही बोला है क्वेश्चन। तो आपसे बोल रहा है कि तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो भिन्न के रूप में जाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को बता रहे हैं शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट तरीके से, कि कैसे क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम लेवल में ना, एग्ज़ाम में ना बैठ के एग्ज़ाम देना हमको। ऐसा थोड़े है कि हमको सीखना है अभी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन को बड़े बड़े तरीक़ा से सीखेंगे तब पता चलेगा कि कहाँ हम हैं, अभी पता ही नहीं चलेगा। तो सीखेंगे, जो क्वेश्चन होता है सीखना है, लेकिन ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए ए का मान जो भी है वही खुद, जैसे आपका ए बी सी का मान बोला, तो ए का मान इसके पहले वाले बताए थे, देख लीजिएगा। ए का मान खुद दिखाई दे रहा वही हो गया, बी का मान खुद दिखाई दे रहा वही हो गया, सी का मान खुद दिखाई दे रहा वही हो गया। क्या हो गया जी? 3 4 5। क्या हो गया? 3 4 5। आपका यही आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही इस पार्ट में। अगले पार्ट में मिलते हैं और क्वेश्चन को कुछ नए तरीके से इसमें हम सीखते चले जाएंगे। और इस चैप्टर को प्रश्नमाला 4A है, प्रश्नमाला 12A, मतलब 12 नंबर चैप्टर है आर्य सवाल बुक का। तो इसमें हम 1 to 14 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए। तो इस क्वेश्चन को आपको देखते रहना है, और हम चाहेंगे कि आप क्वेश्चन को बनाएं। और आगे भी अगले पार्ट को, पार्ट नंबर 1 है, अब 2 में मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय।